हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है हिंदी का वर्ण। रै वर्ण। रै वर्ण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, तो ये सारी चीज़ें आज अपन इस टॉपिक में समझेंगे। आप इसको ओनली एक रै न समझकर इसके अनेक प्रकार समझो। देखिएगा, रै वर्ण जो है वो 4 प्रकार का होता है। रै स्वतंत्र, रै रेफ, रै पदेन, टै या डै पदेन। टै या डै पदेन। रै स्वतंत्र रै जो होता है वो कौन सा होता है, जो किसी शब्द में यूज किया जाता है, जैसे रमेश, रमा। इसमें जो रै है ये ना तो किसी मात्रा के रूप में है, ना ही किसी वर्ण के ये नीचे या ऊपर लगा है। ओनली फॉर ये स्वतंत्र है, यानी कि ये किसी भी वर्ण के साथ ना जुड़कर अकेला ही शब्द में यूज हो रहा है। जैसे कि रमेश, रमेश में ये रै है, ये रै स्वतंत्र है। रमा रै स्वतंत्र है। तो ये तो साधारण सा रै है जिसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा प्रकार है अपना रै रेफ। तीसरा प्रकार है रै पदेन। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रै रेफ जो होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, रै रेफ वर्ण के ऊपर यूज किया जाता है। रै पदेन कहाँ यूज किया जाता है, रै पदेन वर्ण के नीचे यूज किया जाता है। पाद में, पैर में यूज किया जाता है रै पदेन। पदेन से नाम से ही आप समझ सकते हो, पदेन का मतलब होता है पाद, चरण, पैर। तो रै पदेन का मतलब आप आसानी से समझ सकते हो, इसका यूज पैर में किया जाता है, पदेन होता है। रै रेफ, रै रेफ का यूज किया जाता है वर्ण के ऊपर, वर्ण के ऊपर रै रेफ का यूज किया जाता है। अब देखिए, दो बातें आपको मैं बताना चाह रही हूँ, जो वो क्या हैं, वो ये हैं कि जैसे मतलब एक तो वर्ण के ऊपर लगता है, एक वर्ण के नीचे लगता है, तो कौन सा वर्ण आधा होगा और कौन सा वर्ण अपना पूरा होगा, कौन सा वर्ण आधा होगा और कौन सा वर्ण पूरा होगा, ये चीज़, दोनों चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। तो जो वर्ण के ऊपर यूज किया जाता है, जो वर्ण के ऊपर यूज किया जाता है, वह रै क्या होता है, वह रै आधा होता है, और वो वर्ण क्या होता है, वो पूरा होता है। जैसे मेरा एग्जाम्पल है, ये आप ये वर्ण शब्द ही समझ लीजिए, ये ही शब्द आप ले लीजिए, वर्ण ही ले लीजिए एग्जाम्पल में। तो ये ऊपर वाला जो रै है, ये रै क्या है, ये आधा रै है। क्या है ये, आधा रै है। और ये अणय क्या है, अणय होता है इसमें पूरा। जिस वर्ण के ऊपर यूज किया गया है वह वर्ण तो पूरा होगा और ऊपर वाला रै आधा होगा। यही रै रेफ की मुख्य विशेषता है। जैसे कार्य, तो कार्य में ये वर्ण जो है, ये वर्ण तो पूरा है और रै क्या है, आधा है, रै आधा है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल अपना है हर्ष। हर्ष में रै क्या है, रै तो आधा है, और ये जो शय है, शय षटकोण वाला, ये जो शय है ये है पूरा है। तो रै रेफ का मतलब होता है जो वर्ण के ऊपर लगता है, जो वर्ण के ऊपर लगता है, एंड जो आधा रै होता है वही क्या होता है, रै रेफ होता है। वह क्या होता है, रै रेफ होता है। ओके, जो वर्ण के ऊपर लगता है और जो रै आधा होता है, वर्ण उसमें जिस वर्ण के ऊपर लगता है वह वर्ण पूरा होता है। ये क्या होता है अपना रै रेफ। तीसरा प्रकार अपना है रै पदेन। रै पदेन जो कहाँ लगता है, चरण में लगता है, पाद में लगता है, पैर में लगता है, वो होता है रै पदेन। ये जो रै पदेन है, इसमें जो रै है वो जिस वर्ण के नीचे लगता है उस वर्ण को आधा कर देता है। क्या होता है, जिस वर्ण के नीचे लगता है उस वर्ण को आधा कर देता है और स्वयं ये रै पूरा बोला जाता है। जैसे प्रकार। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी रै पदेन एंड रै रेफ में, वो और सुनिए। वो ये है कि जैसे रै पदेन है उसमें अपन प्रकार, इसका एग्जाम्पल लेते हैं,
तो जो रे है वो वर्ण के बाद में जो बोला गया है प्रकार, यानी कि पहले वर्ण है, वर्ण पे है एंड बाद में रे है। तो क्या होता है कि जो रे बाद में बोला जाता है वो अपने पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है। क्या होता है, जो बाद में बोला गया है वो अपने पहले वाले, यानी कि ये कै के नहीं लगा, प्रकार अपने पहले वाले वर्ण के नीचे लगा है। क्या लगा है, अपने पहले वाले वर्ण के नीचे लगा है। ऐसे ही रे रेफ क्या होगा, जैसे वर्ण रे कहाँ बोला गया है, ण से पहले बोला गया है, लेकिन ये क्या होता है, अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। तो रे रेफ में जो वर्ण रे बोला जाता है वो अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर आता है। रे पदेन में जहाँ रे बोला गया है वह रे अपने से पहले वाले वर्ण के नीचे लगता है। ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है जो आपको देखनी है। ओके, अब देखिएगा आगे, चौथा प्रकार है अपना टे या डे पदेन। टे या डे पदेन, इसमें कौन सा होता है, इसमें आप उल्टा वी जो लगा होता है इन दोनों वर्णों के नीचे, जो उल्टा वी लगा होता है वह ही चौथा रे का प्रकार है। जैसे ट्रक, ट्रक में उल्टा वी टे के नीचे लगा है, ट्रक ड्रम। इसमें वर्ण तो आधा होता है एंड रे पूरा होता है। जो नीचे वाले रे हैं वो रे पूरे होंगे, वर्ण आधा होगा। ऊपर वाले रे में रे आधा होगा, वर्ण पूरा होगा। मेरी इस बात को आप गौर से सुनिए, बार बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो रे पदेन एंड रे रेफ में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया। और टे या डे पदेन में जो उल्टा वी रे लगता है वह भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे वापस कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको वापस समझाऊंगी। अच्छा, इनके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाहती हूँ। देखिएगा, ये है अपना 6699, जिसको अपन अमूमन भाषा में समझने के लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, 6699। बहुत से लोग क्या होते हैं, एक जो शाश्वत सत्य जो बात होती है वो जो कोटेशन होता है उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। तो जैसे इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, बट ऐसे नहीं लगती है, ये 6699 की तरह ही इन्वर्टेड कोमा लगती है। इसको आप गौर से देख लीजिएगा, पहले 66 लगता है एंड लास्ट में जब कोटेशन अपना ख़त्म होता है वहाँ 99 लगता है। 66-99 की तरह ये इन्वर्टेड कोमा लगती है। बहुत बार ये RPSC इन एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो इसको आप, ये हिंदी का ही एक टॉपिक है, इसको आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।